रिएक्ट के डेटा को हमें क्या करना था कि रिएक्ट जेएस में हमें रिटर्न में सारे चीज को डिस्प्ले कराना था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए थे कि रिटर्न में एक डिव लिए थे देखो ये डिव है, ठीक है। इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे क्लास का नाम एफ डाल दिया, एक H1 या स्टूडेंट डिटेल। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे कोड लगाया था मैं कि मैप एक मेथड होता है जो क्या करता है कि डेटा से, डेटा क्या है तो ये एरे का नाम है, यहाँ पे एरे का नाम है। इस एरे को क्या किया इसने, एक एक चीज को मैप किया, ठीक है। ये मैप करने के बाद एक स्टूडेंट नाम के पैरामीटर में सारे के सारे एक एक वैल्यू को पास कर दिया ये। तो स्टूडेंट के पास क्या क्या था, तो स्टूडेंट के पास उसका नाम था, उसका एज था, उसका डिपार्टमेंट था, उसका रोल नंबर था, उसका मार्क्स था, उसका एड्रेस था, उसका पिन कोड था और उसका इमेज भी था, ठीक है। तो जब अगर हम लोग इसको रन कराए थे, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मान लो एक क्रिएट हो रहा है और मैं क्या करूँ एक दूसरा सर्वर ऑन कर दे रहा हूँ। CD प्रोजेक्ट का नाम क्या था अपना, माई प्रो। npm स्टार्ट। सर हाँ अगर एनपीएम का नाम लिखे सर, हाँ जैसे हम अब कुछ और वहां पर डाल के फिर अगर स्टार्ट लिखते हैं, जैसे उसमें अपन कराते हैं हम लोग, उसमें लिखते हैं नोड मून सर्वर डॉट जेएस लिखते हैं, हाँ इसमें लिखते हैं हम लोग एनपीएम स्टार्ट। हाँ। इसमें सर अंतर क्या है दोनों में? तुम्हारा क्या अंतर है? वो सर्वर कॉल करते हैं इसमें सर, ये भी तो सर्वर मान लीजिए कॉल हो रहा है ना। आइए तुम बताओ नोड जेएस क्या है, बैकएंड है कि फ्रंट एंड है? ये सर फ्रंट एंड है। मारेंगे सो जाएगा, नोड जेएस बैकएंड है। सर फ्रंट एंड लाइब्रेरी तो है ना? अरे किसने तुमको बोल दिया कि नोड जेएस फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है? आप ही तो बताए थे एक बार। मारेंगे सो जाएगा, रिएक्ट जेएस को बोला था कि रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। अब रिएक्ट में पढ़ा रहे हैं अभी। ये ना रिएक्ट है, तुम नोड जेएस की बात कर रहा है। वो तो बैकएंड है। हाँ रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। तो फ्रंट एंड के लिए तुम बताओ कि नोडमैन कहाँ यूज की जाती है? जो सर्वर डॉट जेएस फाइल जो होता है उसको रन करने के लिए यूज करते हैं। नोडमैन की जगह जो भी चीजें हम लोग चेंज करते हैं, बार बार अपना सर्वर खुद से रन ना करे, मतलब जो है ना कि सर्वर क्या करता है, एक लाइन कोड करोगे तो फिर से क्या रन करो। एनपीएम जो है ये नोड पैकेज मैनेजर, ये क्या करता है कि रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को रन करता है। रिएक्ट जेएस बैकएंड नहीं है, रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही जगह लिखने का काम करता है। देखो कल जो है ना कि मैं डेटा डिस्प्ले किया था, ये एक इमेज है, ठीक है ना, स्टूडेंट डिटेल में। तो पहला क्या डिस्प्ले डिस्प्ले कराया था हम लोग, इमेज डिस्प्ले कराए थे। तो इमेज किस में किया था, इमेज टैग में किया था। आज इसी को जो है ना कि मैं बताऊंगा, देखिए ऑन हो गया इसमें। क्रिएट हो गया, एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इधर। हाँ देखो क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, न्यू प्रो में। अब ये पुराना वाला कोड था, पुराना वाला कहीं छोड़ देते हैं, अब नए प्रोजेक्ट पे चलते हैं हम लोग। तब पीछे पहले आज समझाएंगे ना, तब पुराने वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखिए न्यू प्रो के नाम से हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जो है ना कि रिएक्ट क्रिएट कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, CD और CD में जाएंगे, इसको मैं ना इस वाले सर्वर को बंद कर दो क्योंकि एक ही पोर्ट पे दोनों चलते हैं। CD अब क्या लिखेंगे, माई सॉरी CD न्यू प्रो। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये भी नए नए एप्लीकेशन बनाए हैं और इसमें जाके सारसी में f.js में ये जो डेटा है ना इसको डिलीट कर देता हूं मैं। देखो रिटर्न में जो भी डेटा है इसको पूरे के पूरे डिलीट करो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से H1 को डिस्प्ले करते हैं, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, वेलकम टू रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो CSS पार्ट है इसका, उसको मैं डिलीट कर देता, कुछ नहीं है। अब जो है कि अगर हम लोग इसको रन करेंगे रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को npm स्टार्ट से,
स्टार्ट। तो अभी सीख क्या आएगा, वेलकम टू रिएक्ट जेएस क्लास आएगा। कितना स्लो चल रहा है सिस्टम मेरा। गया देखिए, अब यहां से मैं आप लोग को कंसेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ध्यान समझते रहना। देखिए, कल ही वाला कंसेप्ट है, लेकिन कल वाले में कुछ जो है ना कि थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लेट डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल में सबसे पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, और इस एरे में मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान समझते रहिएगा, इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले नेम लिखेंगे, और नेम में क्या लिख दे रहा हूं मैं, संगम, संगम कुमार, ठीक है, कॉमा। इसके बाद यहाँ पे डाल दे रहा हूं मैं एज, एज में कितना दे रहा हूं, 20। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं क्लास, क्लास में डाल दो क्या, 10th, 10th डाल दो इस तरह से। इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर कितना करते हैं हम लोग, मान लो मैंने 100 डाल दिया रोल नंबर। इसके बाद हम लोग डालते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं लिख दे रहा हूं पाइथन, रोल नंबर, सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूं मार्क्स, और मार्क्स में मैं डाल रहा हूं 99.9। देखिए, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का डिटेल तो डिस्प्ले हो, लेकिन स्टूडेंट का इमेज भी डिस्प्ले हो, ठीक है। तो आप देखिए, दो तरीका से मैं आप लोग को इमेज डिस्प्ले कराऊंगा। एक इमेज जो गूगल से लेकर आएंगे, और एक इमेज जो पहले से है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पिक नाम से एक मैंने की बनाया, और इस पिक नाम से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेज बनाने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करता हूं मैं, कि ये जो है ना कि अपने पास कुछ इमेज था कल, इधर कहीं मैंने इमेज बनाया था, हाँ, एसेट में, फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इस पे लाके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब जो है ना कि इस वाले में आपका एसआरसी में इमेज आ गया, ठीक है। अब f.js में जाते हैं। देखिए, f.js में हमें इमेज लाना है, तो इमेज लाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या लिखेंगे, img1। एक सेकंड, इसको जो है ना इंपोर्ट करने को जो है ना ये वाला पूरा कॉपी कर देना है। चलिए, यहाँ पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको इंपोर्ट करना है दो इमेज, तो इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, image2 फ्रॉम डॉट एसेट, इसके बाद स्लैश इमेज स्लैश, और क्या लिख देंगे, image2 चलिए, अब जो है ना कि ये दो इमेज हम लोग ला दिए। अब इस दो इमेज को हमें क्या करना है कि यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज, image1, ठीक है। देखिए, अब एक डेटा के लिए एक इमेज लिखे, हम क्या कर रहे हैं ना कि अब दूसरे डेटा एक बना रहा है, दो ऑब्जेक्ट बना रहा है। एक ऑब्जेक्ट तो बना दिए, अब ये इसको जो है ना अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, छोटा ज्यादा दिखेगा नहीं। देखिए, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे।
लेकिन संगम कुमार के जगह पे हम लोग लिख देंगे सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, ठीक है। बाकी मैं सब डेटा छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे इमेज 2 डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे इमेज 2। देखिए अब कोई पूछेगा कि सर ठीक है, ये तो इमेज अपने सिस्टम में था तो उसको आपने डिस्प्ले करा दिया, लेकिन अगर एक ऐसा यूजर है जिसका इमेज गूगल से लाना है, तो गूगल से कैसे लाएंगे? तो देखो क्या करना है, यहाँ पे जाना है और जो भी इमेज आप लाना चाहते हो, चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोफेशनल वाइज इमेज, ठीक है। अब इसका यूआरएल हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ये कितना बड़ा इमेज हो गया। यूआरएल इतना बड़ा होता है। ये तो और बड़ा हो गया। सर इस पे फोटो पे क्लिक करके फिर करिए। तुम आया क्यों नहीं था? क्या था, काम बुखार था। हाँ तो रात को रील देखो, यही होगा। नहीं अभी सो के उठा हूँ कॉलेज से आने में। चलिए, ये जो है ना कि आप लोगों को 3 इमेज बताया, एक इमेज जो अपने सिस्टम से लाया, एक इमेज जो है मैं कहां से लाया, गूगल से। अब इसको हमें क्या करना है कि अपने मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में एक कार्ड बना के डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कोडिंग की दुनिया स्टार्ट करते हैं, जो कि रियल कंसेप्ट पढ़ना है। अब ऐसा लाखों डेटा डाल सकते हो, डेटाबेस से ला सकते हो, कुछ भी करो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक div लेते हैं। क्यों div लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न एक समय में एक ही चीज रिटर्न करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्लास का नाम डाल देता हूँ, क्लास नेम, और क्लास का नाम कंटेनर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सीएसएस भी अप्लाई करेंगे। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सीएसएस अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले कार्ड हम लोग बना देते हैं, इसके बाद जो है ना कि आगे डेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अगर जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करना है तो कहाँ पे रन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, डेटा, और डेटा के बाद क्या लिखेंगे, मैप। मैप क्या करेगा कि आपके एक एक ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम के, जैसे पिछले बार स्टूडेंट लिया था, ऑब्जेक्ट नाम के हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और इस पैरामीटर में एक एरो फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन में होगा क्या कि एरो फंक्शन एक एक चीज को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि रिटर्न कर देते हैं। देखिए ये रिटर्न जो है ना, ये एरो फंक्शन का रिटर्न है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक कार्ड को डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हम लोग div लिए, ठीक है ना। देखिए इसका मैं क्लास डाल दे रहा हूँ, क्लास, और क्लास नेम में डाल दे रहा हूँ कार्ड। पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सीएसएस इस पे दोनों पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, और सीएसएस अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट के नाम, उसके इमेज, ये सारे चीज क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है कि सीएसएस के लिए app.css नाम का एक फाइल ऑलरेडी इंपोर्ट है। तो आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सीएसएस अप्लाई करना है, किस पे, कंटेनर पे। तो चलिए हम लोग कंटेनर पे जाते हैं और इस कंटेनर पे विड्थ लेते हैं 100%, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए हम लोग 100% लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इसमें डेटा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स कर देंगे। ये सारी चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो यहाँ पे सीएसएस में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्लैग्स। फ्लैग्स के बाद लिख दीजिए WR और रेप कर दीजिए, मतलब कि डेटा जो बाहर लाएगा वो क्या कर देगा, आपको वहीं पे लाके रख देगा, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट,
अब बताओ कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेंटली क्या काम करता था, याद है किसी को? अरे स्पेस इवेंटली क्या करता था? वो चाहिए इंटरेंस केस लाएगा। क्या? चारों बगल से इवनली स्पेस डाल देगा, अरे चारों बगल से, चारों साइड से। इवेंटली क्या करेगा? चारों तरफ से इक्वल स्पेस बांटता है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पैडिंग। ये सारे चीजें पूछना मत कर पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ऑलरेडी सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है ना, मैं एक कार्ड बना रहा हूँ सिर्फ। देखिए अगर इसको रन करूँ ना तो देखो क्या यहाँ पे रन कर रहा है। किधर चला गया ये app.css? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी तो बॉर्डर दिए नहीं तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर दे देते हैं और इसीलिए नहीं दिख रहा था। यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया 10 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे डाल दिया ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। देखो इसने क्या किया कि आपके पूरे जो है ना कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या बनाया है, कार्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉट कार्ड। देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ इसके अंदर। देखो app.js में सबसे मेन जो था, पहले पहले क्या था, कंटेनर था। उस कंटेनर के अंदर एक क्या है, कार्ड है। अब इस कार्ड का हम लोग क्या कर रहे हैं, CSS अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करते समय इसका विड्थ और हाइट थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि ये कार्ड हम लोग बना रहा है। तो चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे 30% ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 30% ले लिए और इसका जो है ना कि हाइट मैं कर दे रहा हूँ, हाइट इसको कर दो 300 पिक्सल। ठीक है, अभी भी ये कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें मैं बैकग्राउंड कलर डाल दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर डाल दो ब्लू। देखो जैसे ही इसको रन करोगे ना, इस बार कार्ड बनने लगा, ठीक है, CSS अप्लाई होने लगा। लेकिन हमें ऐसे कितने सारे कार्ड चाहिए, जितने सारे डेटा लेके आना होगा। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो डाल दिए, इसके अंदर जो कंटेंट आएगा उसका कलर क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। ठीक है, पहले मैं CSS अप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग डेटा को जो है ना एडिट करें। देखिए इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले जाएगा, डिस्प्ले क्या कर देंगे, फ्लैक्स कर देंगे। चलिए ये सारे मैं कार्ड के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन किस में कर देते हैं हम लोग, कॉलम में। कोई बताएगा फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करता है? ये सब भूल चुके हो आप लोग? सोनू हो के चले गए हो? शिवम सोनू चला गया है? है सर सोनू। मैं पूछूंगा नहीं तो बोलेगा सब सब लोग दिखता नहीं, मैं ही दिखता हूँ। अभी पार्टी देने वाला है संडे को, क्वेश्चन पूछेगा तो पार्टी नहीं देगा। आएंगे ना संडे को, आएंगे हम लोग भी। पार्टी देने वाला है? कोचिंग में ही ना। नहीं नहीं नहीं, रूम पे। रूम पे हाँ चलेंगे और क्या फिर। देखिए ये जो है ना कि अपना क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अगर आपको बॉर्डर रेडियस करना है, यहाँ पे डाल दो कितना, 10। ठीक है ना, अभी बॉर्डर रेडियस भी डालना है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हम लोग ताकि CSS याद आ जाए। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 10 पिक्सल और दूसरे में भी कर देते हैं हम लोग 10 पिक्सल। ठीक है, देखिए ये बन गया। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर जो भी अपना डेटा है, जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, उसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है। तो अब देखो डिस्प्ले कराने के लिए काम क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले कराते हैं किसको, तो सबसे पहले मैं इमेज को डिस्प्ले करा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको इमेज को डिस्प्ले कराना है तो इमेज को डिस्प्ले हम लोग एक div में करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना कि हमें अप्लाई करना है क्या, थोड़ा सा CSS, थोड़ा सा डिजाइनिंग करना है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग नाम देते हैं क्लास नेम। ठीक है, अब ये क्लास नेम में क्या डाल देते हैं, मैं डाल दे रहा हूं IMG या माई इमेज, माई इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है, IMG टैग लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, IMG टैग। और इस IMG टैग के अंदर हमें क्या करना है कि रियल में जो इमेज है उसको क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने इमेज टैग तो लिख दिया, लेकिन इमेज कहाँ है, इस ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को किसको पता है, तो जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, जो मैप एक एक चीज को पढ़ के ला रहा है,
यानी कि आपके नाम को भी, आपके एज को, क्लास को, रोल नंबर को और इमेज को सबको कौन रीड करके ला रहा है? ऑब्जेक्ट करके ला रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको हम डिस्प्ले करें तो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे एसआरसी, ठीक है। और इस एसआरसी के अंदर हमें क्या करना है? इमेज को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और कोई पूछेगा कि सर ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन सभी को कौन रीड कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इमेज कहाँ है? तो इमेज आपके पिक में है। पिक क्या है? तो पिक आपका एक की है। तब इससे क्या होगा कि आपका इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इमेज डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो इमेज ला दिया, लेकिन ये तीसरे वाले में जो है ना नहीं ला रहा है। रीजन क्या कर रहा है? इसका मतलब ये जो है ना, यहाँ पे जो हम लोग डेटा डाले हैं, ये जो है ना इमेज जो है ना कि गलत है क्या? क्योंकि देखो ये 5,000 में नहीं ले पा रहा है। चलिए उसको भी ले लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले सीएसएस अप्लाई करते हैं इमेज पे। इमेज क्या करना है कि इमेज को हम चाहते हैं कि एक आइकन के तौर पे बना दे, ठीक है। आइकन के तौर पे बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? app.css पे, और यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम क्या दिखे थे? माई इमेज। क्लास का नाम मैं क्या लिखा था? यहाँ पे मैं क्लास का नाम डाला था, एक सेकेंड, माई इमेज, ठीक है ना। इस माई इमेज को डालते हैं। चलो सही लिखा था मैं, माई इमेज, ठीक है। अब इसमें जाना कि हम लोग इमेज सेट कर देते हैं। इसका वेट कर देता हूं मैं कितना? 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद इसका हाइट में, हाइट कितना कर देता हूं? तो इसको भी हम लोग कर देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। अभी अपना इमेज हो गया। देखिए किस पे अप्लाई हो रहा है? एक सेकेंड, डिव पे हो रहा है। तो डिव के अंदर इमेज है। हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितने करता हूं मैं? 50 पिक्सल। अब जो है ना कि यहाँ पे हम लोग को माई इमेज पे जाने के बाद फिर से इमेज पे क्या करना है? अप्लाई करना है सीएसएस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इमेज। और यहाँ पे वेट कर दो 100%, यानी कि जितना हम लोग ने डाला है उसके हिसाब से लेगा। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं हाइट, और हाइट कितना कर दिया? 100%। और बॉर्डर रेडियस 50%, यही सेम चीज। जैसे ही बॉर्डर रेडियस यहाँ पे डालेंगे, इस बार देखना इमेज आपका फिट हो जाएगा। देखो ये राउंड राउंड बन गया। अब इस इमेज के नीचे हम लोग को नाम डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब नाम डिस्प्ले कराना है तो नाम डिस्प्ले कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे। अब देखो ये तो इमेज डिस्प्ले कराया, लेकिन इमेज के अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट के क्या क्या था? तो ऑब्जेक्ट का नाम था, ऑब्जेक्ट का एज था, ऑब्जेक्ट का मार्क्स था, सब्जेक्ट था, बहुत सारा चीजें था, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एक एक चीज डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दिया H1, और इस H1 में मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करे। तो नाम लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस में, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के डॉट पे क्या लिखेंगे? नेम। देखिए जैसे हम लोग नेम डिस्प्ले किए, सबका नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम मैं क्या कर रहा हूँ कि सीएसएस अप्लाई कर दे रहा हूँ, या H1 से H3 लगा दो, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। अब ये नेम में जो है ना कि पैडिंग मार्जिन इस तरह से आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सोल्व कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि H4 ले रहा हूँ, और छोटा हो जाएगा। अब नेम के जगह क्या प्रिंट कराना है? तो जितने भी आपने कीवर्ड लिख के रखा है, एज, क्लास, रोल नंबर, इस सभी को क्या करना है? आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एज। एज को डिस्प्ले कराना है, तो एज किस में डिस्प्ले कराएंगे? कर्ली ब्रेसेस में। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पैरामीटर है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एज, ठीक है, एज। तो देखो इस बार क्या डिस्प्ले कर देगा? एज डिस्प्ले कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए एज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपको अगला क्या डिस्प्ले कराना है? H4 में। तो एज के अलावा क्या है? क्लास। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सभी को कॉपी करके लिख दे रहा हूँ, तो बहुत टाइम लगेगा। क्लास डिस्प्ले कराना है, रोल नंबर, मैथ्स, ठीक है। बस टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ।
इसको हम लोग डाल देते हैं H4 में सबको। देखिए अब हमें क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा आ गया, छोड़ो इसको। अब जो है ना कि अपने कार्ड में इस तरह से आ गया, अब कार्ड का हाइट बढ़ नहीं रहा है, इसका ऑटो सेट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो सीएसएस की पार्ट है। अब यहाँ पे क्लास डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या डाल देंगे, डॉट क्लास, इसे क्लास डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पैरामीटर है, यहाँ पे डॉट रोल नंबर, इस तरह से फिर यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मार्क्स। एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स। ठीक है, अब देखिए सारे डेटा डिस्प्ले कर दिया, लेकिन ये डेटा सही से नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं सीएसएस में जाता हूँ, इसको सेट करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कंटेनर नहीं, इसमें हाइट को कर दो 600। ये इस वाले ऊपर वाले स्पेस को कैसे कम कर सकते हैं, ये कौन है क्लास में, कोई है? मार्जिन या पैडिंग देखे सर। मैं सीएसएस अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही बोले, ये वाला स्पेस को कम करना है। दीपक, सीएसएस को पार्ट, यस सर, कौन सा स्टेप? देखो ये स्पेस कम करना है हमें। दोनों के बीच का? रुको, सर गैप आता है। चलो मैं कर दिया, तुमसे होगा, गाय पाता है, पढ़ाई लिखाई से तुमको मतलब है ये ना। सोनू बता देता ये तो। सोनू के कहाँ से आ जाते, अरे नहीं हुआ, हो गया देखो। ठीक है ना, अब ये डेटा जो है एक कार्ड बना के हम लोग डिस्प्ले किए, अब ये इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है ना, मैं अभी इसको ठीक कर रहा हूँ। ये दो इमेज तो हम लोग अपने पास से लेके आए हैं, लेकिन ये वाला इमेज जो है ना, ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसका पाथ गलत है। ये कोई जो ना प्राइवेट या कुछ भी है, मैं कहीं से ला रहा हूँ, रुको आप लोग। इस इमेज को कहाँ से लाए हम लोग, सोनू का फेसबुक का बताओ यूआरएल। चलो मैं ओपन ही नहीं करूंगा अपना फेसबुक। फ्लावर इमेज, अभी भी नहीं है। गूगल से क्यों नहीं ले रहा इमेज,
कुछ तो गड़बड़ है। लग रहा है, किसी का आइडिया लग रहा है? देखो आ गया, ये दोनों गायब हो गया। देखो देखो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये स्मॉल कैपिटल के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। चलो हो गया, अपनी गलती थी, ठीक है। मैंने क्या किया था कि इन दो को में कैपिटल डाल दिया था, इसमें स्मॉल डाल दिया था। देखो इमेज जो है ना कि हम लोग कहां से डिस्प्ले कराए, गूगल से भी और अपने स्टोर से। अब देखो आपको जितने कार्ड बनाना है ना उतने कार्ड बना सकते हो। क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट करते रहना है। देखो जितने कार्ड बनाना है उतने कार्ड बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्ट जैसे क्या है आपका बेनिफिट है कि आप क्या करो, जो ना कि सीएसएस लिख दिए, कार्ड बना दिए, आसानी से यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा दिए। बाकी आप लोग जितना भी सीएसएस अप्लाई करना हो, जैसा अप्लाई करना हो वैसा आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किसको डाउट है यहाँ तक के इस कोड में? कल भी यही कंसेप्ट बताया था, आज भी यही कंसेप्ट बताया। बस ये बताया दोनों में कि रिएक्ट जेएस में कैसे डेटा को हम लोग रीड करते हैं, मेन कंसेप्ट ये सब चीजें हैं। चलिए बताइए किसको डाउट है? हेलो, समझ में आ गया सर। वो तो समझ में आ जाएगा, तो सर आप मेहनत करते हो, बाकी और लोग भी क्लास में। अरे कोई तो बोलो समझ कुछ। तो सर आगे चलिए, आगे आगे। सुनो, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा इसको, सेम जितना भी ऑनलाइन पढ़ाया हो ना। कल सैटरडे है ना, कल तो सैटरडे क्लास है रिएक्ट जेएस का है ऑफलाइन। टाइम टाइम वही 5:30 से 7। हो नहीं 5:30 से नहीं, कल थोड़ा सा रेस्ट भी करते, 6 बजे से रहेगा। क्योंकि मेरे को कॉलेज से आने से खुद ही बच जाता है 5:30 है। तो हमें से कुछ समझ में आ रहा है? कमी यस सर, थोड़ा थोड़ा। अपना प्रैक्टिस करती हो? यस सर। रितिशा, यस सर। कुछ हवा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा। तो कैसे इसको पढ़ाया जाए कि समझ में आ जाए? यूट्यूब और यूट्यूबर का वीडियो देखना था आप लोग कि वहां वीडियो देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब फीडबैक देना आप। यूट्यूब का सर सही लग रहा है। मतलब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ना अच्छे से। यूट्यूब का सर आराम आराम से बताते हैं, स्लो स्लो, एक ही पॉइंट को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। अच्छा रुको, इस पर टेक्निक खोजता हूँ मैं पढ़ाने के लिए रिएक्ट जेएस, कैसे लोगों को समझाया जाए। डेली मैं खुद ही टेंशन में, लोगों को समझ में कैसे नहीं आ रहा है। पढ़ा रहा हूँ ज्यादा मैं? नहीं। और सर बहुत लोग हैं ना, कौन कितना फास्ट समझ रहा है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सर। इसमें नया चीज कुछ है नहीं, ज्यादातर एचटीएमएल है, हाँ, सीएसएस है। सर पहले भी पढ़े हुए हैं, सब लोग पहले ही है इसको, ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं डाटा को। हाँ रिएक्ट ये में सब बताएंगे। बहुत सारा फाइल फोल्डर होता है, कभी इसमें चले जाते हैं कभी उसमें चले जाते हैं, यही प्रॉब्लम आता है ज्यादातर। और स्टार्टिंग में 1-2 दिन क्लास पढ़ाते समय रिएक्ट में पढ़ाया था कि अगर जैसे इसमें सीएसएस अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। टाई लिखते हैं, फिर डबल डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। हाँ तो अब इस तरह से अगर एचटीएमएल में सेम काम उसमें भी होता है, सर ऐसे नहीं होता Django में है। भी। जैसे यहाँ पे एक और है। कलर लिखोगे तो काम कर जाएगा यहाँ पे। सर एक और आता है, तब एक और रहेगा। हाँ एक और लगे करली ब्रेसेस, और काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जाकर रेड डाल दो, काम कर जाएगा। नहीं क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस।
बस अंतर ये है कि रिएक्ट जेएस में कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। तो जब हम लोग यहाँ पे जैसे पहले H1 लिखना रहता था नॉर्मल कोड, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, H4 लिखते और यहाँ पे कुछ भी लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है कहाँ से लेकर आना है, डेटाबेस से लाना है या तो अपने वेरिएबल से लाना है। इसके लिए क्या यूज करता है हम लोग, कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर है। मैप क्या है, यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन बनाया है। एरो फंक्शन क्या होता है हम लोग पता है, एनोनिमस फंक्शन होता है, वन लाइनर फंक्शन होता है। डेटा क्या है, तो डेटा एक यहाँ पे आपका एरे बना हुआ है। चलिए कोई ना, मेरे को टाइम सर नहीं। अगर सिस्टम में सर अगर इमेज लाना हो हाँ तो उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, तो मारेगा तुम तो उससे सब थोड़ा सा डाउट यहाँ पे सर बता, यहाँ से नहीं, हाँ अगर फाइल का हमारे अंदर सिस्टम है डाटा इमेज, हाँ। वहां से लाना हो तो। देखो तो ये मान लो कहीं ना कहीं फोल्डर बना है, कहीं नहीं फोल्डर बना होगा ना। हाँ देख लो, मान लो ये फोल्डर कहाँ बना है, मैं अपने केस में दिखाऊं तो शायद मैं बनाया हूँ, हाँ इसमें बना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम लोग, न्यू प्रोजेक्ट पे ना। यस सर। इस पे जा रहे थे, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद एसआरसी में जाओ। एसआरसी में जाने के एसेट में जाओ, और एसेट में क्या है, इमेज है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके इमेज ला दो। जैसे कि मान लो इमेज लाना है, तो मेरे पास इमेज बहुत सारा होगा लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। सर कहीं और फोल्डर से लाना होगा तो इस हाँ तो वही ला रहा है, देखो। ये पता ना कैसा इमेज है, देखिए मेरा इमेज है। देखिए प्राइवेट इमेज मत खुल जाए। हमारा ही ना सोच जाए, कुछ नहीं है। देखो इस इमेज को ले जाना है ना, Yes, यहाँ sir. पे जाओ, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कहाँ पे चले जाओ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के बाद क्या था, रिएक्ट क्लास। रिएक्ट क्लास के बाद कहाँ पे चले जाओ, अपने फोल्डर का नाम क्या था, न्यू प्रो। और न्यू प्रो के बाद यहाँ पे एसआरसी, और एसआरसी के बाद हम एसेट बनाए थे और एसेट के अंदर इमेज डाले थे, यहाँ पे लेकर डाल दो। अगर सर फिर वो बात तो वही हुआ है ना। हाँ तो क्या चाहते हो बताओगे तब तो। बोलना चाह रहा है कि वो फोटो वहीं पे रहे, आए? वो फोटो वहीं रहना चाहिए उसमें देख वैसे नहीं होता है, ये तुम कर हो रहे जाएगा हो। सर वो दिन। सुनो सुनो, आप समझ गया तुम्हारा डाउट। दीपक यस सर। देखो, रियल में सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, तुमको मैं एक सॉफ्टवेयर दिखा के बना दिखाता हूँ, तब देखो इमेज कहाँ से लाया जाता है। तुम सोचते हो कि मेरा इमेज कहीं से वहां से पाथ लाओ, तो ये कंप्यूटर सर्वर नहीं है तो वहां से लेके आ जाएगा। देखना इमेज कहाँ से लाया जाता है। देखो ये प्रिंसिपल साहब की इमेज कहाँ से आया है, कहाँ से लेके सर्वर से इमेज लेके आया है, क्या लिखा है, SRC HTTPS। यस सर, सर्वर से आ रही है। किसी फोल्डर से लेकर आ रहा है कि सर्वर से लेकर आ रहा है। सर्वर से आ रहा है सर। हाँ तो बताओ, जब ये पढ़ते समय हम लोग अभी यहाँ पे फोल्डर बनाए, वो कहीं ना कहीं तो डेटाबेस में होगा, कहीं सर्वर में रखा गया होगा। हाँ देखो कितना बड़ा इसका इमेज का पाथ दिखा रहा है। इस पे देखना है, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान देखो, सी ड्राइव, यूजर, HP, डेस्कटॉप, रिएक्ट क्लास, इतना बड़ा पाथ है इसका। तो रियल में सॉफ्टवेयर जो इमेज डाला जाता है ना, यहाँ से लाके डाला जाता है, मतलब कहीं पे रख देते हैं, उसका URL लाके कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे SRC में डाला है, हाँ क्योंकि ये रिएक्ट में नहीं बना हुआ है, HTML CSS में बना है। मान लो अब इसको देखो, डिस्प्ले कराओ। अगर मान लो इस इमेज को डिस्प्ले करना है, इंस्पेक्ट करो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो इमेज है कहाँ से आ रहा है, ये इसका डेटा पाथ डेटा से आ रहा है। डेटा क्या है, पीसी हो गया जैसे। अरे वो डेटा डेटा ये सब तुम्हारा क्या- ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तेरे जे करके आ रहा है। ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है ना, इमेज से लेके आ रहा है, पढ़ दो। दो चीज मैंने इस पे 2 दिन क्लास लगाया,
सिर्फ डेटा को रीड करने का। देखो अगला कंसेप्ट है प्रोब्स, ठीक है ना। प्रोब्स है स्टेट है, उसको किसी कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। कल शायद रात को क्लास नहीं हो पाएगा ऑनलाइन, लेकिन कल ऑफलाइन क्लास रहेगा। नहीं हो पाएगा, नहीं क्लास कर रहेगा ही नहीं ऑफलाइन शाम को, सैटरडे और संडे को नहीं। जब डेली लगने लगा तो सैटरडे संडे को नहीं रहेगा, मंडे को रहेगा। फिर ठीक है। क्लास प्रोब्स। ओके सर। बताइए फोल्डर चाहिए सब लोग को अभी तक जो पढ़ाया हो? सर डाल देते तो अच्छा रहता, देख के समझते। इसको जो है ना कि मैं जेपीजी में करके दिखा दे रहा हूं। देखो एक मैं देना कार्ड बना रहा हूं दीपक, इस कार्ड के जगह पे मैं वो जो इमेज आया है ना उसको ला रहा हूं। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दे, पहले तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा माई इमेज को। यहाँ पे जाओ और माई इमेज को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट माई इमेज IMG फ्रॉम, कहां से? यहां पे लिख दो डॉट एसेट, इसके बाद स्लैश इमेज स्लैश क्या लिखना है, माई इमेज डॉट, इसमें है JPEG, ठीक है। इसको यूज कर दो अब यहाँ पे। देखो आ गया यहाँ पे, हाँ सर आ गए। ठीक है। आज मैं क्या करूँ ना, जितने भी इसमें कोड है ना सभी के जो है ना कि मैं आप लोग को जिप फाइल बना के सेंड कर दे रहा हूँ। जिप, हालांकि जिप फाइल बनाने में आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाता है। इसको आप लोग क्या करना, अनजिप करना, और अनजिप करने के बाद पूरे कोड को फिर से पढ़ना। हाँ कल अगर क्लास नहीं रहेगा तो कल मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगा। ये नहीं, ये तो बनाने में 10 वीडियो हो जाएगा। इससे पहले अभी कंसेप्ट छूटा हुआ है, उसको वीडियो डालना है। तो देखो मैं जितना सुविधा दे सकता हूँ आप लोग को दे रहा हूँ, ट्राई करो, आप लोग भी मेहनत करो, पढ़ाओ, यूट्यूब पे वीडियो डालो ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। क्या किया जा सकता, तरीका ढूंढ लेंगे समझाने का इसका भी। सर जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ना आप, हाँ उसमें समझाने का सर तरीका जो अलग होता है, उसमें बताते हैं आप धीरे स्लो बताते हैं थोड़ा। अच्छा ताकि उसमें उसमें मान लो रिकॉर्डिंग है तो बंदा 2 बार 3 बार देख लेगा। हाँ अब इसमें जो बोलते हैं वो एक बार बोल दिए, दोबारा तो बार बार नहीं बोलेंगे ना, हाँ। दिक्कत ये होता है। तो यूट्यूब का बना दे रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने में 10 वीडियो हो जाएगा। कल ना, अगर कल रात को क्लास नहीं रहा तो यूट्यूब का वीडियो ही बनाऊंगा मैं। वीडियो यूट्यूब पर डालिए बना के। हाँ आज देखो एक वीडियो डाला हूँ, इसको देख लेना। माई SQL का देखना बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब इसका यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो मिलता है। कल वो नया लैपटॉप खरीद के लाया था ना सौरभ, हाँ उसी में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने सर उसका पाइथन उसका फाइल सर बिन फाइल जैसे सेव कर दिया सर उसका। और देखो इसको, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द माई SQL शेल वर्कबेंच एंड क्लाइंट। लेकिन ये सब वीडियो जल्दी व्यू जाता ही नहीं है, हालांकि थंबनेल सही नहीं बना है, ऐसे डाला गया है। सर तो बिना वीडियो देखे इंस्टॉल कर लिया जाएगा। तुम कर लेगा ना, देखा कितने लोग से नहीं हो पाता है। इस वाले में डाले हैं, हाउ टू में, डू में दो, कितने सारा वीडियो इसमें डाल दिए। किसका किसका, पाइथन का हो गया, जैंगो का हो गया, मोंगोडीबी का हो गया, माई SQL का नहीं तो उसका भी हो गया है। सर उसको बताइए ना, मोंगोडीबी के जैसे पासवर्ड कोई भूल गया उसको कैसे फॉरवर्ड करेगा, उसको भी डाल दीजिए एक बार। हाँ सही बोला। ये देखते हैं इसका तो कितना दो ही व्यू, 5 ही व्यू गया है। हालांकि ये सब वीडियो जल्दी नहीं चलता है, लेट से चलता है सब। जिसको जरूरत है वही देखेगा ना। M3 का आज भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। डलवाइए M3 का डलवाइए। हम सर कमेंट भी करते हैं आपके वीडियो पर। हाँ हाँ, की तरह तुम लोग जैसे जैसे कहा था वैसा वीडियो मेहनत कितना लगता, मेहनत लगता है पता है इसको बना के डालने में। सर आप देखिए सर, कमेंट जगह पढ़िए सर, मेरा कमेंट हर एक वीडियो पर गया होगा जितना हम देखे हैं रिएक्ट का। अच्छा चलो रिएक्ट करना, कल मैं 2 4 5 वीडियो बना देता हूँ। जितना भेजे उतना हम देख लिए है। सारे तो डाले हैं अभी, आचार्य तो देख लिए हम। उतना तक क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट। वो सर हमको दिक्कत होना अब नहीं हो रहा, पहले दिक्कत होता। तुषार क्या पूछ रहे हैं? रिएक्ट सर मैं बोल रहा था जो दीपक का एक डाउट था ना कि नोड.js में हम नोडमून
हाँ। डॉट सर्वर डॉट जेएस करते हैं और रिएक्ट में हम npm स्टार्ट करते हैं। हाँ सर ये हम इसको पैकेज में कॉल करना पड़ता है, पैकेज डॉट जोसन जो हम इंस्टॉल करते हैं उसमें हमको एक कमांड देना रहता है कि हम स्टार्ट किससे करना चाहते हैं। हम रिएक्ट को भी नोडमून से इंस्टॉल कर, ये सर्वर कॉल कर सकते हैं नोडमून से रिएक्ट को भी। इसको मैं जिप फाइल में टार फाइल में बना दूं कि जिप में? जिप फाइल में बना दीजिए ना सर। ये तो कितना टाइम ले रहा है। समझ गया दीपक? यस सर, यस सब सर। कुछ- तुषार सर से तो पूछ लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर का बेइज्जती करना जानता डायरेक्ट क्लास में बोलते सर उड़ा देते हैं, मारेंगे तो तुमको सोच हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं उड़ा है, एक सिंपल सा कंसेप्ट टाइटल बोल रहा है। पाइथन में टाइटल नहीं पढ़ाए थे? हाँ मुझे सर तो- देखिए। और सुनो, हाँ। मेरी मेरी स्टूडेंट है रितिशा, पूछता हूँ रितिशा, चलिए क्या है, पमी है, पमी, हेलो पमी, यस सर। बताओ कि पाइथन में टाइटल में नहीं बताया हूँ, टाइटल कैपिटलाइज अपर केस लोअर केस? सर बताएं। अरे सर कोई टाइटल पूछिए सर, ये तो हम ही तो बता रहे हैं, लोअर केस बताए हैं, लोअर बताए हैं, अपर बताए हैं, ये सब बताए हैं सर, टाइटल नहीं बताए थे सर। आ रहा है, पूछो तो पमी से बताया था कि नहीं बताया था? सर बताए थे। ऑनलाइन वाले को पढ़ाए होंगे सर। सर बताए थे टाइटल। लोग बेइज्जती करते रहता है, क्लास का लड़का नया नया लड़का लोग आता है वही बोल देता है कि सर उड़ा देते हैं, मारेंगे नदी पर सब हो जाएगा। इतना स्लो पढ़ाते हैं, बोलते हैं उड़ा देते हैं। अरे सर ऑनलाइन वाले वो क्लास वाले बच्चे नहीं समझते उड़ाना मने, बिहार पे थोड़े हैं। हाँ। एक दो चीजें छूट जाती है कभी कभी, वो कभी इसमें पढ़ाओ कभी उसमें दिमाग रहता है। ये तो बात है सर, प्रेशर बहुत है ना आप पे। एक टेक्नोलॉजी पढ़ाना रहता तब न दिक्कत रहा, पढ़ा तो रहता। अब कभी 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 पाइथन क्लास चलता है, कभी जावा स्क्रिप्ट, अभी तो तीन तीन चीज चल रहा है। कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ डीप लर्निंग, यहाँ पढ़ा रहे पाइथन, एक में चल रहा है सीएसएस, एक में चल रहा है रिएक्ट जेएस। तो डीप और पढ़ते हैं क्या कॉलेज में? है? डीप लर्निंग पढ़ा रहे हैं क्या कॉलेज में आप? हाँ, नवे लाख तुमको यही लंच करने वाले हैं। एआई एमएल का क्लास मिला है तो मैं बोला पढ़ा देता हूँ मैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है बहुत है। वही तो सर सोच रहे हैं आप कैसे पढ़ाने लगे डीप लर्निंग। डेली पढ़ता हूँ तब जाकर पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है। बात है। ना जरूरी है, जिसको पाइथन आता है ना वो डेटा साइंस एआई जल्दी सीख सकता है। कल परसों बंद रहेगा ऑनलाइन वालों के लिए क्लास, ऑफलाइन वाले के लिए ऑन रहेगा यस सर। सैटरडे संडे। सर कितने घंटे क्लास रहेगा ऑफलाइन? 1.5 घंटे की रहेगा। ठीक है सर। चलो ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग। रितिशा पामी, आप लोग क्लास जो है ना कि मंडे को रहेगा रिएक्ट का, पाइथन का है कल सुबह में। सर तो मॉर्निंग में क्लास है। हाँ हाँ, मॉर्निंग में पाइथन की रहेगी। ओके।
सर